Morning students, today we are going to start civics chapter 12 डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया बताया था एंड मेजर डिवीज़न ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बारे में बताया था। तो मेजर डिवीज़न ऑफ इंडियन फोर्सेस में मैंने क्या क्या बताया था आपको, एक तो आर्मी के बारे में बताया था और एक नेवी के बारे में। अब मेरी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर फोर्स। तो मैं आज आपको नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक एयर फोर्स के बारे में बताऊंगी। द एयर फोर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द डिफेंस ऑफ अ कंट्री। द वाइटल टास्क ऑफ द एयर फोर्स इज टू bombard the key and the sensitive arm installation to destroy transport system and communication of the attacking country. The air force helps in supplying arms and foods to the army. The Air Force keeps vigil on the borders of country in the sky. किसी भी कंट्री के डिफेंस में एयर फोर्स एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। एयर फोर्स का मेन टास्क किसी की और सेंसिटिव आर्म इंस्टॉलेशन को बाउंडेड करना और अटैकिंग कंट्री के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना होता है। एयर फोर्स आर्मी को फूड और आर्म सप्लाई करने में हेल्प करता है। एयर फोर्स कंट्री के बॉर्डर की देखरेख करता। इंडियन एयर फोर्स के पास 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स हैं। एयर फोर्स का हेडक्वार्टर्स भी न्यू दिल्ली में। इसमें 6 चीफ कमांड्स और एक मेंटेन कमांड है जो नागपुर में है। इसके 6 कमांड्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है ईस्टर्न एयर कमांड, सेकेंड है वेस्टर्न एयर कमांड, थर्ड है सेंट्रल एयर कमांड, फोर्थ है साउथ वेस्टर्न कमांड, फिफ्थ है साउथर्न एयर कमांड एंड 6 है ट्रेनी कमांड। तो मैंने आपको अभी 6 कमांड के बारे में बताया। अब मैं आपको रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन एयर फोर्स के बारे में बताऊंगी कि एयर फोर्स की क्या क्या रैंक होती हैं। तो जो एयर फोर्स की फ़र्स्ट रैंक होती है वो होती है फ्लाइंग ऑफिसर की, सेकंड रैंक होती है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, थर्ड होती है स्क्वाड्रन लीडर, फोर्थ होता है विंग कमांडर, फिफ्थ होता है ग्रुप कैप्टन, 6 होता है एयर कमांडर, 7th होता है एयर वाइस मार्शल, 8th होता है एयर मार्शल एंड लास्ट पोस्ट होती है एयर चीफ मार्शल। तो आपको इस पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा कि द रैंक ऑफ ऑफिसर इन एयर फोर्स की रैंक क्या क्या होती है। अब मैं सेकंड टॉपिक पर आती हूँ, द रैंक ऑफ एयरमैन। तो सोल्जर ग्रेड की जो रैंक है वो भी आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट रैंक होती है एयरक्राफ्ट मैन, सेकेंड रैंक होती है लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, थर्ड होती है कॉरपोरल, फोर्थ होती है सर्जेंट, फिफ्थ होती है जूनियर वारंट ऑफिसर, 6 होती है वारंट ऑफिसर एंड मास्टर वारंट ऑफिसर। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें अभी बताई। एक तो मैंने एयर फोर्स में आपको एयर फोर्स के बारे में बताया, फिर मैंने रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन एयर फोर्स के बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आती हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ डिफेंस फोर्सेस ड्यूरिंग पीस। रोल ऑफ डिफेंस सिस्टम ड्यूरिंग पीस। किसी भी फॉरेन इन्वेंशन से डिफेंस के अलावा हमारे डिफेंस फोर्सेस कई अदर चीज़ें जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, अदर नेचुरल कैलेमिटी, एक्सीडेंट से भी इनकी सर्विसेज ली जाती हैं। इसके बाद Beside defense of the country from invention of the defense forces are also deployed in a number of other ways for the service of the community, such as at the time of floods, earthquake or other natural calamity, accidents, etc. इसकी सर्विसेज यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं उनमें भी ली जाती हैं। दस सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द अवेयरनेस ऑफ इट्स सिटीजन, सेक्रीफाइस, डिवोशन एंड पावरफुल फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट मतलब इक्विपमेंट मतलब जो रक्षा करने वाले जो सामान होते हैं उनको इक्विपमेंट्स बोलते हैं। जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं रक्षा करने के लिए, डिफेंस के लिए, उसको बोलते हैं। तो डिफेंस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया।
जो फर्स्ट ग्रुप है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का वह डिपार्टमेंटली रन ऑर्डिनेंस फैसिलिटीज़ एंड सेकेंड है डिपार्टमेंट डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आर्म्स एम्यूनिटीज़ टैंक्स व्हीकल एक्सेट्रा को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर में शिप एयरक्राफ्ट बुलडोजर्स अर्थ मीनिंग इक्विपमेंट्स मशीन टूल्स एक्सेट्रा बनाया जाता है। कंट्री को एटॉमिक पावर बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन सेटअप किए गए हैं। तारापुर और कालाकोरम मेजर सेंटर्स हैं। हमारी मिसाइल में अग्नि पृथ्वी त्रिशूल नाग आकाश और ब्रह्मास्त्र हैं। जो इंडिया हैज़ गिवन प्रूफ ऑफ इट्स atomic power by the successful testing of atom bombs in 1974 and 1998. There is another organization which is meant to develop a sense of discipline and aptitude for defense among scheduled students in the country. This is called National Cadet Corps. All students can join it. Other such again organization a territorial army. Any person between 18 to 35 who wants training in army force to the joint in. तो इस तरह से आपका ये जो डिफेंस सिस्टम वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। और इससे भी जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर हैं जो मैं सेंड करूँगी आप अपनी फेयर कॉपी में इसको कंप्लीट करेंगे।